अगर आप कभी ऐसे फेज से गुजरे हो जहाँ सब कुछ खाली लग रहा हो, जहाँ ना मोटिवेशन हो, ना एनर्जी, ना रीज़न, बस एक अंधेरा, तो ट्रस्ट मी, मैं आपको फील करती हूँ। मैं भी वहीं से गुजरी हूँ। वो वक्त जब लगता था जैसे अंदर कुछ टूट गया हो, जैसे बस सरवाइव कर रहे हों, जी नहीं रहे हों। आज मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ जो मैं चाहती थी कि कोई मुझे तब बता देता, जो मुझे तोड़ने के बजाय संभालता, जो कहता तुम अकेले नहीं हो, तुम टूट कर भी खड़ी हो सकती हो। लेट इट बी रॉ, लेट इट बी रियल, लेट इट बी हीलिंग, बिकॉज दर्द को छुपाने से वो जाता नहीं है, पर उसे एक्नॉलेज करने से वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। लाइफलेस फील होना नॉर्मल है, वीकनेस नहीं है। और सबसे पहली बात यही है कि जब आप लाइफलेस फील करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो या कुछ गलत कर रहे हो। जब आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ड्रेन होते हो तो एनर्जी नेचुरली चली जाती है। कभी कभी स्ट्रेस, ग्रीफ, फेलियर, हार्ट ब्रेक या कांस्टेंट प्रेशर मिलकर आपको अंदर से खाली कर देते हैं। और जब आपको लगता है मुझसे कुछ नहीं होगा, उस वक्त आपका ब्रेन सिर्फ सर्वाइवल मोड में होता है, क्रिएटिव या इंस्पायर्ड मोड में नहीं। अगर किसी ने आपको ये नहीं बताया है तो मैं बताती हूँ, ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है, डिफेक्ट नहीं। अपने दर्द को इग्नोर मत करिए। जब मैं लाइफलेस फील करती थी, मुझे लगता था मुझे अपना दर्द इग्नोर करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन सच ये है कि दर्द को दबाने से वो और गहरा हो जाता है। हीलिंग तभी शुरू होती है जब आप अपने इमोशंस को स्पेस देते हो। आप अपने आप से ये कह सकते हो, मुझे दर्द हो रहा है और ये ठीक है। मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे ये अनकंफर्टेबल हो। मैं अपने आप का ख्याल रखने लायक हूँ, चाहे मुझे इस वक्त कुछ भी फील ना हो रहा हो। दर्द को स्पेस देना मतलब खुद को और प्यार देना है, कमज़ोर होना नहीं। जब मैं लाइफलेस फील करती थी, मुझे लगता था कि किसी से भी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर सच ये है कि कनेक्शन हीलिंग का पहला स्टेप होता है। चाहे एक दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो या थेरेपिस्ट हो, किसी को अपना सच बताना आपको हल्का करता है। कभी कभी बस किसी के सामने रो लेना काफ़ी होता है। और अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते तो आप अपने इमोशंस को लिख भी सकते हैं। कनेक्शन है, आप खुद से बात कर रहे होते हैं। अकेलेपन से लड़ने के लिए कनेक्शन का होना ज़रूरी है, चाहे वो छोटी सी बातचीत ही क्यों ना हो। इसमें हम सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान दे सकते हैं। लाइफलेस फील करते वक्त सबसे पहले छोड़ दिया जाता है खाना, नींद, रूटीन, एक्सरसाइज। पर यू नो व्हाट, ये सब लग्जरी नहीं होता, हीलिंग टूल्स हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स जो मुझे हेल्प करते हैं: रोज़ 10 मिनट सनलाइट में बैठना, अपनी फेवरेट चाय या कॉफ़ी बनाना और अपने आप को ट्रीट देना, बॉडी को हल्का स्ट्रेच करना, चाहे सिर्फ 5 मिनट ही हो, पानी पीना, भले ही इच्छा ना हो पर प्यार से अपना ख्याल रखना, अपने आप को गिल्ट में ना धकेलना। अगर आप कुछ दिन रेस्ट करना चाहें तो रेस्ट कीजिए। सेल्फ केयर का मतलब परफेक्ट रूटीन बनाना नहीं, बस अपने लिए डेली छोटी जेस्चर क्रिएट करना होता है। जब एनर्जी ज़ीरो हो जाती है तो आप खुद को जज करने लगते हो। मैं इतना वीक क्यों हूँ, सब लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा। लेकिन ये थॉट्स नॉर्मल है, पर ये सच नहीं है। आप खुद को जेंटली ये कह सकते हो, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ पर ये मेरी इंसानियत है, मैं अपने पेस से हील करूँगी, मैं डिज़र्व करती हूँ काइंडनेस, चाहे मुझे खुद से शुरू करना पड़े। सेल्फ कंपैशन हीलिंग का असली फ्यूल होता है। जब आप लाइफलेस फील करते हो तब फ्यूचर बहुत दूर लगता है, पर हीलिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।
आपको हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करना है। आज 10 मिनट वॉक कर लिया, आज अपने इमोशंस को लिख दिया, आज किसी से बात कर ली, आज सिर्फ इतना कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ, और ये भी एक प्रोग्रेस है। हर छोटी जीत आपको रिमाइंड करती है कि आप अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हो, चाहे स्लो ही क्यों ना हो। अगर आप लाइफलेस फील कर रहे हो तो प्लीज़ अपने आप से ये कहना, ये फेज़ है, मैं नहीं, मैं इसे पार कर सकता हूँ। मैं अपने दर्द को स्पेस दूंगा, मैं अपने आप को प्यार दूंगा। आप अकेले नहीं हो, आपको किसी परफेक्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही इनफ हो। हीलिंग एक प्रोसेस है, पर आप इस जर्नी के लिए तैयार हो, और यही करेज है। अगर आप भी लाइफलेस फील कर चुके हो या कर रहे हो तो कमेंट कीजिए, मैं अपने आप को हील करने के लिए तैयार हूँ। चलिए मिलकर अपने दर्द को स्पेस दें और अपने अंदर की रोशनी को वापस लेकर आएं।